चीन ने गोलवान से गुरुडंग मार तक क्या बनाया युद्ध का माहौल। गोलवान से गुरुडंग मार तक क्यों बना है युद्ध का माहौल। पहले डोकलाम, फिर नाकुला और अब गोलवान। गोलवान से गुरुडंग मार तक शांत पड़ी सीमा अचानक ही बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। इसके पीछे दो कारण बहुत ही साफ नजर आ रहे हैं। एक तो चीन की विस्तारवादी नीति और दूसरा पाकिस्तान में दिलचस्पी। ये कैसे है, आइए हम आपको बताते हैं। गोलवान घाटी से गुरुडंग मार झील तक व चीन की इस हरकत को पाकिस्तान के समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत ने जैसे ही गिलगित और बाल्टिस्तान के मौसम को भारतीय मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में बताना शुरू किया, पहले पाकिस्तान और फिर चीन का मौसम खराब हो गया। इस जुड़ाव से पाकिस्तान इतना परेशान हो गया कि पश्चिमी सीमा से लेकर LOC पर फाइटरों की तैनाती बढ़ा दी और पूरा अलर्ट घोषित कर दिया। वहीं चीन ने उत्तरी सीमा पर पाकिस्तान के समर्थन में हस्तक्षेप और तनाव बढ़ा दिया, जिससे कि भारत को कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान पर करने के लिए परेशानी हो। अब आप सोचेंगे कि चीन पाकिस्तान का समर्थन क्यों करेगा। दरअसल चीन पाकिस्तान के बीचों बीच से एक रास्ता बना रहा है। इसे सीपैक के नाम से जाना जाता है। अभी व्यापार के लिए समुद्री रास्ता चीन के लिए महंगा पड़ता है। ऐसे में ये मार्ग चीन के लिए न केवल सस्ता साबित होगा बल्कि पहुंच भी तेज हो जाएगी। अब ये रास्ता गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र से ही गुजरता है, जो कि भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उसे कब्जा रखा है। तो भारत इस क्षेत्र को लेकर कोई प्रतिक्रिया देता तो चीन की बौखलाहट और तिलमिलाहट सामने आती है। वो जताने की कोशिश करता है कि भारत उधर बढ़ेगा तो चीन इधर सीमा एक्टिव कर देगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि गोलवान घाटी यानी लद्दाख से लेकर गुरुडंग मार यानी सिक्किम तक क्यों बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि गोलवान नदी का ये क्षेत्र 1962 की भारत चीन जंग में भी बेहद ही खास था। यहाँ पर भारतीय सेना का एक पोस्ट था, इसे चीनी सैनिकों ने घेर लिया था। इसके बाद झड़प जंग में तब्दील हो गई। पिछले सप्ताह सेनाध्यक्ष MM नरवणे ने कहा था, आपको किसी भी झड़प की जानकारी दी जाएगी। यहाँ 10 स्थान ऐसे हैं जहाँ हम हर रोज बातचीत करते हैं। यहाँ हालात पहले की तरह हैं। 1 या 2 स्थानों पर कभी कभार घटनाएं हो जाती हैं। ये तब भी होता है जब कमांडर्स बदले जाते हैं। अब चीन ने LAC पर हालिया झड़पों के बाद लद्दाख से लगी सीमा पर सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। लद्दाख के समीप स्थित गैल्वोन घाटी में बड़े पैमाने पर चीनी सैनिकों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि मई के पहले हफ्ते में इस इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कई सैनिक घायल भी हुए थे। गैल्वोन घाटी से समीप चीनी सीमा की रक्षा के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के एक सूत्र के हवाले से लिखा कि इस क्षेत्र में भारतीय सैनिक गश्ती के लिए आते हैं, जिन्हें रोकने के लिए तैनाती की गई है। चीन ने दावा किया कि गैल्वोन घाटी पर उसका अधिकार है। इस क्षेत्र में भारतीय सेना सामरिक ठिकाने बनाकर नियंत्रण रेखा पर एक तरफा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि चीनी सेना आए दिन भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रही है। इस क्षेत्र में चीन ने अपनी सेना की उपस्थिति को काफी मजबूत बना लिया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि चीन सीमा पर शांति बनाए रखने का पक्षधर है। भारत चीन की सेना बॉर्डर पर पैदा होने वाले किसी भी हालात का निपटारा करने के लिए बैठकों और हॉटलाइन से एक दूसरे के संपर्क में है। भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों और चीनी आर्मी के सैनिकों के बीच मई में अब तक 2 बार टकराव हो चुका है। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम में टकराव हुआ था, जिसे स्थानीय कमांड स्तर पर बातचीत से सुलझा लिया गया। इससे पहले 5 मई को देर रात ईस्ट लद्दाख में दोनों तरफ के सैनिक आपस में भिड़े थे। चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हाथापाई भी हुई और पत्थरबाजी भी। इसमें दोनों तरफ के कुछ सैनिकों को हल्की चोटें भी आई थी। स्थानीय कमांडर स्तर पर बातचीत से इस टकराव को खत्म किया गया था। LAC पर चीनी सेना की हरकतों पर सरकार पैनी नजर रख रही है। चीन की सैन्य गतिविधियां और तैनाती इस क्षेत्र में बढ़ी है। हालात को देखते हुए भारत ने भी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। इस क्षेत्र में अक्सर झड़पें होती रही हैं। इस बार मामला इसलिए गंभीर नजर आता है क्योंकि ये करीब 1 हफ्ते से जारी है। हालांकि चीन के सरकारी अखबार में सोमवार को प्रकाशित आर्टिकल में गालवन नदी क्षेत्र में तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताया गया। अखबार ने चीनी सेना के हवाले से कहा कि भारत ने इस इलाके में गैरकानूनी निर्माण किए हैं। इसकी वजह से चीन को वहां सैन्य तैनाती बढ़ानी पड़ी। भारत ने तनाव शुरू किया है, लेकिन हमें यकीन है कि यहाँ डोकलाम जैसे हालात नहीं बनेंगे। भारत कोविड-19 की वजह से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। जनता का ध्यान हटाने के लिए उसने गालवन में तनाव पैदा किया। यहाँ चीन मजबूत स्थिति में है, लिहाजा भारत हालात बिगड़ने नहीं देगा। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि वुहान वायरस यानी कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से चीन पर दबाव आ रहा है, ऐसे में भारत को उलझाने के लिए भी चीन ने ये रुख अख्तियार किया है, जिससे सबका ध्यान विवाद पर चला जाए, न कि चीन के उस कृत्य पर जिसने इस समय पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका TV।